नमस्ते दोस्तों। साल 2026 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है? क्या ये 4 सितंबर को है या 5 सितंबर को? अगर आप भी इस तारीख को लेकर असमंजस में हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर आपने गलत दिन या गलत नक्षत्र में लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मना लिया तो आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी और व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। आज के इस वीडियो में हम ज्योतिषीय पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी की बिल्कुल सही तारीख, मध्य रात्रि, पूजा का सबसे शुभ समय यानी निशिता काल मुहूर्त, पूजा की सही विधि और व्रत के नियम विस्तार से जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कैलेंडर के हिसाब से इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर दिन शुक्रवार को पूरे देश में मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। आइए अब बात करते हैं अष्टमी तिथि के सटीक समय की। इस साल भाद्रपद श्री कृष्ण अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 सितंबर शुक्रवार को सुबह 10:48 पर हो रही है। वही इस अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन यानी 5 सितंबर शनिवार को सुबह 11:23 पर होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या त्योहार 4 तारीख को मनाए या 5 तारीख? शास्त्रों के अटल नियम के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद अष्टमी मध्य रात्रि यानी रात को 12 बजे हुआ था और इस समय रोहिणी नक्षत्र का होना परम शुभ माना जाता है। 4 सितंबर की रात को ही अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का सुंदर संयोग बन रहा है, जिससे मध्य रात्रि में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसलिए चाहे गृहस्थ हो या वैष्णव संप्रदाय, सभी लोग 4 सितंबर शुक्रवार को ही मुख्य जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और कान्हा का जन्मोत्सव मनाएंगे। आइए अब इस महापर्व के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को समझते हैं। द्वापर युग में जब कंस का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, तब धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। उनका जन्म मथुरा के कारागार में माता देवकी और वासुदेव जी के यहाँ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने हमें भगवद गीता के माध्यम से जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव की सही और सरल स्टेप बाय स्टेप पूजा विधि ध्यान से सुनिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। दिन भर भगवान के भजनों का स्मरण करें। मुख्य पूजा रात के 12 बजे निशिता काल में शुरू होती है। पूजा के लिए एक सुंदर चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, नए वस्त्र, मुकुट, बांसुरी, मोरपंख, चंदन, अक्षत और तुलसी दल तैयार रखें। ठीक रात 12 बजे कान्हा के विग्रह को पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक कराएं। उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर झूले में बैठाएं। इसके बाद माखन, मिश्री, धनिया, पंजीरी और फलों का भोग लगाएं। तुलसी पत्ता चढ़ाना बिल्कुल न भूलें। ओम नमो भागवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए कपूर से आरती करें और झूला झुलाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत के नियम बहुत कड़े और महत्वपूर्ण होते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को पूरी तरह सात्विक रहना बहुत जरूरी होता है। यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप फलाहार व्रत रख सकते हैं, जिसमें आप फल, दूध, दही और कद्दू या सिंघाड़े के आटे का सेवन कर सकते हैं। व्रत में अनाज, लहसुन, प्याज और सादे नमक का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। केवल सेंधा नमक ही खाएं। इस व्रत को पुरुष, महिलाएं और संतान की कामना करने वाले जोड़े रख सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन यानी 5 सितंबर को सुबह सूर्योदय और अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद किया जाएगा। पूजा का पूर्ण और अचूक फल पाने के लिए शुभ समय बहुत जरूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं शुभ समय की। 4 सितंबर की रात 11:57 से लेकर रात 12:43 तक रहेगा। कान्हा के जन्म की पूजा इसे 46 मिनट के स्वर्णिम समय में की जानी चाहिए। अब बात करें रोहिणी नक्षत्र की। 4 सितंबर की रात को रोहिणी नक्षत्र मौजूद रहेगा, जो कान्हा के अवतरण को और भी फलदायी बनाता है। इस दिन राहु काल भी है, तो ध्यान रहे। इस दिन 10:45 से दोपहर 12:20 तक राहु काल रहेगा। इस समय के बीच कोई भी नई कलश स्थापना या पूजा की शुरुआत बिल्कुल भी न करें। जन्माष्टमी के दिन दान करने से कुंडली के कई ग्रह दोष शांत होते हैं और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है। इस पावन दिन पर आपको किसी गरीब व्यक्ति, जरूरतमंद
या मंदिर में जाकर कच्चा दूध, सफेद मिठाई, मिश्री, घी, चावल या पीले वस्त्र का दान करना चाहिए। इसके अलावा छोटे बच्चों को माखन, मिश्री बांटना या किसी गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाना सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि कान्हा को गायों से अगाध प्रेम था। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं और पूजा का फल खो देते हैं। कान्हा को जो भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु या कृष्ण भोग स्वीकार नहीं करते। दूसरी गलती, इस दिन घर में भूलकर भी तामसिक भोजन न बनाए और न ही किसी को बनाने दे। तीसरी गलती, पूजा के समय कान्हा के पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, हमेशा उनके मुस्कुराते हुए मुख और चरणों के दर्शन करें। चौथी गलती, इस दिन किसी भी गाय या बछड़े को परेशान न करें और ना ही किसी को भी अपने मुख्य द्वार से खाली हाथ भगाएं। दोस्तों, इस साल 4 सितंबर को पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने घर में बाल गोपाल का स्वागत करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री